अच्छा ये जी मंडे नाइट थी और इस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने आना था क्योंकि वो लोग मूव कर रहे थे हमेशा के लिए लंदन। तो वो बस मिलने आ रही थी। इसने प्लान किया था कि चलो बस लास्ट मोमेंट पे काम सब कंप्लीट करके तो मैं 2-3 दिन पहले मिलने आऊँगी। खैर यहाँ पे मैं उसकी दावत थी इधर मेरी तरफ और मैं यहाँ पे तकरीबन लास्ट जो काम रह गए थे ना बस उनको मैं देख रही थी। तो दोस्त है पता है इनके साथ हर दुख सुख में जो है इंसान खुशी गमी में हर बात कर लेता है और ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। कोई भी परेशानी होती थी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं इससे ज़रूर सॉर्ट आउट करती थी। खैर वो आई बैठे हम अच्छे से खाना वगैरह खाया चाय शाय पी और इसके बाद फिर वो चली गई। तो फिर मैं भी बहुत उदास हो गई कि वो 2 दिन बाद उसने पाकिस्तान से चले जाना था। और जी ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जो लोग आपके ज़िंदगी में आते हैं दोस्त की हैसियत से किसी रिश्ते की हैसियत से कभी ना कभी जब आपसे दूर होते हैं तो ज़्यादा आपको याद आते हैं। खैर ये अगले दिन की वीडियो है और जी यहाँ पे हम चले गए थे इम्तियाज़ स्टोर क्योंकि ग्रॉसरी करनी थी। और सबसे पहले मैं जो है ना यहाँ क्रॉकरी के सेक्शन में घुस गई क्योंकि यहाँ पे इतनी खूबसूरत क्रॉकरी और ये डिशेस पड़ी हुई थी स्टैंड वाली। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग थी। यहाँ पे क्या कहते हैं इनकी डिफरेंट प्राइसेस मेंशन हुई हुई थी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मेरे पास भी इस तरह से ना मैरिनेक्स की थी और ये मुझे नज़र आ गई कि ये 2 डिशेस वाली थी मेरे पास और वो अभी तक मेरे पास है और मेरी शादी की वो है और ये यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैं इसकी प्राइस देख रही थी तब से अब तक की प्राइस में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका हुआ था। और खैर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इनकी क्रॉकरी थी। क्रॉकरी तो हम लेडीज़ के पास आपको पता है कि जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है। मेरी इस वक्त जितनी भी ऑडियंस है लेडीज़ जो हैं वो भी मुझे यकीन है कि ज़रूर नई से नई और डिफरेंट क्रॉकरी यूज़ करने की बहुत शौकीन होंगी। तो खैर रमज़ान की जो शॉपिंग थी वो सबसे पहले मैंने ड्रिंक से शुरू की क्योंकि रमज़ान में इफ्तारी के वक्त आपको जो शरबत वगैरह बनाने होते हैं रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स वो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन करने आ गई। यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस मेंशन हुई हुई थी और मैं उन प्राइसेस को देखकर साथ साथ नई बॉटल्स बहुत सारी ऐसी आई हुई थी नए फ्लेवर्स नई कंपनीज़ के और उनको भी मैं सेलेक्ट करना चाह रही थी। बच्चे ज़्यादातर रूह अफ़ज़ा जाम शीरी के अलावा भी स्क्वैश मैंगो स्क्वैश वगैरह या टैंक्स वगैरह इनको पसंद करते हैं। तो मैं बस यहाँ पे वही देख रही थी कि इस दफ़ा कुछ अच्छा कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। खैर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी शॉपिंग करें और रमज़ान की स्पेशली बहुत सारे लोगों ने की होगी और मज़ीद करनी होगी क्योंकि अभी तो रमज़ान शुरू हुआ है। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है अब उनकी इसराइलियों की कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह मत ख़रीद लें क्योंकि वहाँ पर जब हम अपने घर में देखते हैं कि हमारे पास हर किस्म की खाने पीने की नेमत है और सब कुछ मौजूद है तो वहाँ उनके पास इफ्तारी करने के लिए भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पानी भी उनको ठीक से नहीं प्रोवाइड किया जाता पीने के लिए। अभी पिछले दिनों की ही बात है कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने वहाँ पर एक पोस्ट देखी जिसके अंदर वो जो इसराइलियों को गज़ा में जो सर्वाइवल्स हैं जो लोग बच चुके हैं गलती से वो उन लोगों को मतलब इतना पूरा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब 6 फैमिलीज़ के 25 मेंबर्स हैं और उनको सिर्फ एक छोटी सी ट्रे जिसके अंदर आई थिंक 2 खीरे हैं और 3 टमाटर और एक चिकपीस की बॉयल्ड चिकपीस की क्या कहते हैं कैन और एक और कोई चीज़ आई डोंट नो वो क्या है चॉकलेट या समथिंग एल्स और वो 25 पीपल को आपस में डिवाइड करनी है। तो सोचें किसी का पेट नहीं भरता मतलब एक दाना दाना सबके पास हाथ आता है। ये कितना तकलीफ़ से अमल है। ये देखकर ये सुनकर ही आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों बच्चे हुए मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि यूनिलीवर की या इस तरह की जौन सी भी प्रोडक्ट्स पामोलिव की कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो उन लोगों की हैं और वो बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करें क्योंकि वहाँ पे इस वक्त मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो किसी जानवर के साथ भी अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है कि बस अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द इस कैद भरी ज़िंदगी से इस जुल्म भरी ज़िंदगी से निकाले जहाँ पे पहले उन पे गोले बारूद और गोलियों की बारिश करके उनको मारा गया रोज़ हज़ारों सैकड़ों की तादाद में और अब उनको भूख बर्दाश्त करने पे मजबूर किया जा रहा है। भूखा रख के उनको ये मौत दी जा रही है। तो यहाँ पे बस हम अब शॉपिंग करके फ़ारिग हो चुके हुए थे और काफ़ी थक चुके हुए थे और रमज़ान के लिए जो मोटी मोटी चीज़ें हमें ज़रूरत थी उनकी वही ज़्यादातर हमने पकड़ी थी और बस अब यहाँ से हम घर जाएंगे और इसके बाद खाना वगैरह खा कर तो बाकी सामान को समेटना भी एक बहुत बड़ा काम है। ये वीडियो रमज़ान से 2 दिन तकरीबन पहले की है और बस ये मैंने आपसे वादा किया था क्योंकि कि मैंने जो रेसिपीज़ बनाई हैं जिसमें मैंने समोसे बनाए थे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और एक चिकन रोस्ट की रेसिपी थी जो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे इसको मैरिनेट करके मैं चिकन इसीलिए रख रही हूँ ताकि जिस किसी का रोज़ा ना हो या फ़ौरी तौर पर निकाल के खाना पड़ जाए तो वो उसके लिए काम आ जाए। तो वो वाली वीडियोस जो थी वो एडिट करने में काफ़ी इनको टाइम लगना था क्योंकि लंबी वीडियोस थी इसीलिए मैंने कहा कुछ मसरूफियत की वजह से वो वीडियोस जो हैं मैंने फिर एडिटिंग कर सकी और वो अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
तो जी घर पहुंच चुकी हुई थी मैं और बच्चे खूब चल चल के मॉल में थक चुके हुए थे, काफ़ी थके हुए थे और उन्होंने इस वक्त क्योंकि स्कूल था इसीलिए बच्चों ने जो सो गए और उसके बाद मैं रात के तकरीबन ये 11-12 बजे का टाइम है जब मैं ये सारा सामान खोल के बैठी तो मुझे किसी सर दर्द से कम ये नज़र नहीं आ रहा था। एक एक चीज़ को उनकी जगहों पर रखना और जो पहले वाली चीज़ें हैं उनको ऊपर रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। खैर ये इस दफ़ा मैंने बारबेक्यू सॉस ली थी, जो कि मैंने पिज़्ज़ाज़ में इस दफ़ा ट्राई करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से शेफ़ हैं तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है ना रेसिपीज़ को ट्राई करते रहते हैं। बस ये यहाँ पे बच्चों ने फरमाइश की हुई थी वैसे भी कि मामा फ़र्स्ट रमज़ान जो है ना और पिज़्ज़ाज़ बनने हैं। अच्छा जी, ये आ जाते हैं अब समोसों की रेसिपी की तरफ। ये मैदा है, 3 कप मैदा है जिसके अंदर मैंने सूजी और ज़ीरा और अजवाइन और ऑयल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये डाल के तो मैंने इसको आटे को गूंथ लिया हुआ है लेकिन ज़रा सा टाइट रखा हुआ है। इसको हल्का हल्का पानी या हाथ गीले करके आप मज़ीद इसको सॉफ्ट कर लें, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है। ये मैंने गूंथ के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए इसको रख दिया था और अब इसको आधे 1 घंटे के बाद जो है इसकी रोटियां बना के तो समोसे बनाना शुरू कर देंगे। तो ये जी अगले दिन की वीडियो है जिसके अंदर मैंने समोसे बनाने थे और इनको फ्रीज़ करना था। यहाँ पे बस मैंने एक सॉफ्ट सी डो गूंद के इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया हुआ था और बस इसको घंटा या आधा घंटा का डिले करने के बाद तो ये बना लेते थे। यहाँ पे पोटैटोस को मैश कर दिया हुआ था और इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल के इसकी एक मज़े की करारी सी फिलिंग बना ली हुई थी। बाज़ार के समोसे बाज़ार के ही समोसे कहलाते हैं। घर के समोसे जो हैं अगर आप मोटी रोटी ना रखें ना तो फिर वो जो है थोड़ा सा बाज़ारी टेस्ट देते हैं, मतलब क्रिस्पी। अदरवाइज़ घर में ये है कि थोड़ा सा तो डिफरेंस आ ही जाता है, जिस राउंडनेस भी इसका आप कह लें। यहाँ पे हमें रोटियों को बहुत बारीक बारीक बेलना है ताकि वो जल्द जब फ्राई हो तो उनमें एक अच्छा सा क्रिस्प आ जाए। तो जी यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बेलते जाएंगे हम यहाँ पे, बल्कि सारे घर वाले लगे हुए थे समोसे बनाने, इवन के बच्चे भी आगे हुए थे, मेरे हस्बैंड भी, सब हम मिलके काम कर रहे थे। किसी को कोई टास्क तो किसी को कोई टास्क मैंने सौंप दिया था। यहाँ पे मैं कौन बनाई जा रही थी और अपनी बेटी को कह रही थी कि तुम फिलिंग करो और मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पे ये इनकी रोटियाँ बेली जा रहे थे। इनको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, अगर आपको फील हो कि आपका जो ट्रायंगल है वो अच्छे से नहीं बन रहा तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रफ एंड टफ रूल नहीं है कि ये फट जाएगी रोटी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खैर यहाँ पे इसको प्यारी से आप शेप दे दें, बीच में एक आप उंगली रख लें और उसको अच्छे से प्रेस कर दें ताकि दोनों एजेस जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाए। एक एक करके यहाँ पे सब समोसों को बिल्कुल इसी तरह से आप शेप दे लें और अपनी मर्ज़ी की आप फिलिंग बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन डालें, चाहें तो आप इसके अंदर चीज़ डालें, पनीर डाल सकते हैं आप, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो भी फिलिंग्स होती हैं। मेरा यहाँ पे बिल्कुल दिल कर रहा था कि बड़े बड़ी शेप इसके किनारे मोटे मोटे करके ना और इसको फैला के बिल्कुल बाजारी लुक दे दूँ। तो ये यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के बनाए थे समोसे और बिल्कुल जब ये फ्राई हुए तो बाजारी लग रहे थे। खैर ये 3 कप मैदा था और इससे काफ़ी सारे समोसे बन गए थे। 2 दिन तक तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं और क्योंकि ये रमज़ान से मैंने पहले बनाए थे तो इसीलिए फिर बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। जब आपने फ्रीज़ करने हो तो आप बटर पेपर की लेयर्स लगाएं और इनको ऊपर नीचे फ्रीज़ कर दें रख के। और जब आपने फ्राई करना है तो आपने इनको कोई डीफ्रॉस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको निकालें और इनको डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दें, क्योंकि जब तक ये हल्के हल्के डीफ्रॉस्ट होंगे तब तक ऑयल गर्म होता जाएगा और वो जो है इनको बिल्कुल एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएगा। जो समोसे बन गए उनको मैं एक रोटी के रुमाल के साथ कवर कर दूंगी, क्योंकि इनको रोटी इसकी ड्राई होना शुरू हो जाएगी और इस पर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। ट्राई करने का दिल कर रहा था। ये देखें यहाँ पे इतना मज़े का क्रिस्पी और क्रंची समोसा बना है। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह अब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।